क्या इस साल अन्नपूर्णा जयंती पर आपकी दशा बदल सकती है? आप पर कहीं अन्य दोष तो नहीं लगा? माँ अन्नपूर्णा को आपने कितनी बार याद किया है और कब कब? कब है अन्नपूर्णा और क्या करना चाहिए आपको? इस वीडियो को बनाने के लिए हमारी टीम ने बहुत रिसर्च किया हुआ है और इस वीडियो में जो आपको जानकारी दी जा रही है, जो चीज़ें बताई गई है, अगर आपने उसका सही से पालन किया या फिर सही से समझ लिया, फिर कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गरीबी कोसों दूर और दरिद्रता कभी नहीं आएगी। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि माँ अन्नपूर्णा की पूजा करने वाले और व्रत रखने वालों को माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उनके घर में अन्न की और धन की कभी भी कमी नहीं होती है। घर परिवार में भी सुख शांति बनी रहती है। परिवार में जो क्लेश होता है ना, वो दूर हो जाता है। लेकिन घर के किचन से जुड़ी एक बात है जो आपको जान लेना चाहिए। घर का रसोई या फिर किचन न केवल खाना पकाने का स्थान होता है, बल्कि यही वो स्थान है जहां शक्ति, समृद्धि और सुख शांति का प्रतीक भी से माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार किचन को माँ अन्नपूर्णा का घर माना जाता है और यही वो स्थान है जहां से पूरे परिवार को ऊर्जा और पोषण मिलता है। अगर किचन सही दिशा और स्थिति में हो तो घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। इस वीडियो को पूरे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि रसोई घर में वास्तु दोष का असर न सिर्फ भोजन बनाने वाले पर पड़ता है, बल्कि पूरे परिवार पर भी पड़ता है। ऐसे दोष स्वास्थ्य समस्याओं का, पारिवारिक कलह और आर्थिक संकटों का इनको सामना करना पड़ सकता है। इसलिए किचन में वास्तु के अनुसार कुछ खास बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम बात करें सजावट की, तो सजावट में भी ध्यान रखें। घर में रखे गए चीनी, पीतल के, मिट्टी, ये नक्काशीदार बर्तनों में थोड़े बहुत अन्न जैसे चावल, गेहूं के दाने अवश्य रखें। ये धन धान्य की कमी को दूर रखता है और घर में बरकत बनी रहती है। अन्न भंडार को आटा, चावल के बर्तनों में कभी भी इस बर्तन को खोए नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि ये धन की कमी का संकेत माना जाता है। किचन में याद रखिएगा, टूटी फूटी चीज़ें आपको नहीं रखनी चाहिए। टूटी हुई चीज़ों में घर में ये जो है वो अशांति का वजह बनता है, कलह बढ़ाती है। बर्तन या किचन कभी भी खंडित ना हो, इसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि परिवार के सुख चैन पर इसका असर पड़ता है। गैस चूल्हा और सिंक एक दूसरे के पास इसको नहीं रखना चाहिए। इन दोनों के बीच दूरी बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चूल्हा अग्नि का तत्व का प्रतीक है और सिंक जल तत्व का। इन दोनों का पास होना घर में बीमारियों और विवाद का कारण बन सकता है। अन्न का निरादर आपको कभी नहीं करना चाहिए। भोजन जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है और अन्न का सम्मान करना ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। भोजन में भी कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जूठे बर्तन आप पलंग पे ना रखें खाना खाने के बाद से, और पलंग पे तो कभी ना खाएं। भोजन करते समय एक वक्त साथ में बैठकर खाएं आप, और इससे जैसे घर में सुख शांति बनी रहती है। भोजन के बाद माता अन्नपूर्णा का धन्यवाद करें और अगले दिन के लिए आशीर्वाद लें। देखिए, ये छोटे छोटे से उपाय होते हैं जो घर में धन धान्य और समृद्धि लाते हैं। हर साल मार्गशीर्ष माह में पूर्णिमा तिथि वाले दिन अन्नपूर्णा जयंती मनाई जाती है। इस साल पूर्णिमा तिथि का आरंभ 14 दिसंबर 2024 को शाम 4:58 पे होगा। इसका समापन 15 दिसंबर 2024 को दोपहर 2:31 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार अन्नपूर्णा जयंती 15 दिसंबर 2024 को ही मनाई जाएगी। इस दिन व्रत भी रखा जाएगा। अगर बात करें सूर्योदय की, तो सुबह 7:04 पर सूर्योदय है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से 12:43 तक है और अमृत काल 7:35 तक है। और ब्रह्म मुहूर्त की बात करें तो 5:29 से सुबह 6:17 तक ये है। याद रहे कि अन्नपूर्णा जयंती की पूजा करने वालों और व्रत रखने वालों को माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता ही है, और परिवार का जो कलेश है वो भी दूर होता है।